Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हुआ होता है और उसका कोई एक पार्ट मिसिंग होता है। वही मिसिंग पार्ट आपको आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिन्हें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत आसानी से इसके आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन फिगर होती है उसमें जो इनकम्प्लीट फिगर आपको दे रखा होता है वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर होगा। ज्योमेट्रिकल फिगर वो क्या हो सकता है? मोस्टली या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो एक सर्किल होगा या फिर वो एक ट्रायंगल होगा। इतना मैं मान सकता हूँ कि सभी बच्चों को पता होगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब कुछ ऐसा शेप जिसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। सर्किल आप सभी को पता ही होगा, ये सर्किल होता है। ट्रायंगल ये ट्रायंगल होता है। ठीक है, इतना सही बच्चों को पता होगा। तो क्वेश्चन फिगर में क्या करते हैं, वो इन्हीं में से किसी एक फिगर को दे रखा होता है बट उसके किसी एक पार्ट को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो जो मिसिंग पार्ट होता है वही आपको आंसर फिगर में से खोजना होता है। और जब हम उस पार्ट को वहाँ क्वेश्चन फिगर में लगा करके देखते हैं तो उससे हमारी फिगर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसी टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं। यदि आप कहें कि इसके लिए कोई फार्मूला, रूल, ट्रिक, तो मैं कहूँगा इसके लिए ना तो कोई फार्मूला है और ना ही कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है या फिर ऐसा कोई नियम नहीं है जिसे मैं आपको बता दूं और आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखो, इसमें जस्ट आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है। जितना अच्छे से आप देख सकते हैं, जितना अच्छे से आप समझ सकते हैं और जितना आपका सोचने का तरीका तेज होगा तो उतनी ही जल्दी आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए कि आपको इस टाइप के प्रश्न कैसे अटेंड करने हैं। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सरसाइज। इसमें देखिए, हमेशा आप ध्यान रखेंगे जहाँ ये मैंने क्वेश्चन फिगर लिखा हुआ है उसके ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली जो साइड है ये क्वेश्चन है और ये इसके इधर वाली जो साइड है यहाँ पर मैंने आंसर फिगर लिखा हुआ है। इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन फिगर दे रखा है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है, ये आपका प्रश्न कहता है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, इसका मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे, जस्ट उसे अपने दिमाग में सोचेंगे कि ये क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा लाइन दे रखा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है। तो मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया है कि क्वेश्चन फिगर में क्या हो सकता है, या तो आपको स्क्वायर दे रखा होगा, ठीक है, या फिर वो एक सर्किल दे रखा होगा, या फिर वो एक ट्रायंगल दे रखा होगा। सर्किल और स्क्वायर, इन्हीं में से तो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखा होगा। तो आपने देखा कि भाई ये ट्रायंगल की फॉर्म तो नहीं है, सर्किल की फॉर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा ना। तो आप क्या करेंगे, इसको एक स्क्वायर बना देंगे। तो देखिए मैंने इसकी बाहरी वाली जो बाउंड्री है उनको ड्रॉ कर लिया है। तो अब ये आप देख पा रहे होंगे ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो इनकम्प्लीट पार्ट है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये आपको देख लेना है कि ऐसा कुछ दे रखा है क्या। तो देखिए जो येलो कलर का शेप है वो क्या है, आपका मिसिंग पार्ट है। यानी कि येलो कलर जैसा दिख रहा है यदि वैसा मुझे शेप मिल जाए तो मुझे क्या होगा, ये मेरा जो फिगर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये ऐसा शेप तो दे नहीं रखा, ये तो गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा गैप है ना, ये पैरेलल लाइन दे रखी है। ठीक है, तो देखिए इसके केस में ये पैरेलल लाइन नहीं है ना, यहाँ तो ज़्यादा इन्होंने गैप दे रखा है और यहाँ पर कम गैप दे रखा है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। एक बचता ये है और दूसरा कौन सा बचता है, ये बचता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाला। लेकिन यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे
कि ये वाली जो साइड है, ठीक है, यहाँ पर कम गैप होना चाहिए और यहाँ पर ज़्यादा गैप होना चाहिए, ठीक है। तो इसी नियम को हम यदि यहाँ ऑप्शन फर्स्ट में लगाते हैं तो हम पाते हैं कि यदि हम इस फिगर को ऐसे रोटेट करके अपनी क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूँ और ये जो नंबर सेकंड लिख रहा हूँ, तो यहाँ जब मैं ऑप्शन फर्स्ट वाली फिगर को रखूँगा तो मेरा जो नंबर 1 होगा वो ये होगा, ठीक है, और जो नंबर 2 होगा वो ये होगा। लेकिन नंबर फर्स्ट पर क्या होना चाहिए था, ये जो जगह है ये कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर फर्स्ट पर क्या है, ये जो जगह है ज़्यादा है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब मैं ऑप्शन थर्ड वाली फिगर को यहाँ पर रखता हूँ तो ये सारी कंडीशनें मेरी फुलफ़िल कर देता है, यानी कि इसमें मेरी सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट वाली जगह पर टच करेगा और ये सेकंड वाली जगह पर टच करेगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर गैप ज़्यादा है तो यहाँ पर भी गैप ज़्यादा है, और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर गैप कम है तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर भी गैप कम है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है ना आपके लिए कि यहाँ पर ये नंबर फर्स्ट और ये नंबर सेकंड, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन था तो यहाँ पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी साबित कर दिया था कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है, सेकंड है वो भी गलत था, और जो फर्स्ट था वो भी गलत कर दिया था हमने। तो जो बचता है वही तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। पेपर में आपको ऐसे टाइम बचाना है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको भी आप कैसे कंप्लीट करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इसको क्या बनाएंगे, हम एक स्क्वायर बना देंगे। तो हम इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसे इसकी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। अब आपको कुछ नहीं करना, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि ये जो येलो वाला पार्ट है ऐसा कुछ आपको खोजना है आपकी आंसर फिगर में से, क्योंकि येलो वाले पार्ट को यदि मैं खोज के यहाँ पर रख देता हूँ तभी तो ये मेरा स्क्वायर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप ऐसा देख लीजिए यहाँ पर क्या फिगर दे रखा है। तो देखिए हम ऑप्शन फर्स्ट को चेक करते हैं कि यहाँ जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये वाली जगह आप देख पा रहे होंगे ये अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर तो ऐसा दे नहीं रखा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा, गलत हो जाएगा ये। इस ऑप्शन सेकंड को यदि हम चेक करते हैं तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये जो लाइन दे रखा है ना, ये वाला लाइन, ये इन्होंने बहुत बड़ा लाइन दे रखा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन फिगर में इतना बड़ा ये लाइन नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है बहुत छोटा लाइन है, तो इसीलिए जो सेकंड है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ऐसे लाइन होना चाहिए था टेढ़ा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन थर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, तो जो बचा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये छोटा लाइन दे रखा है तो यहाँ पर भी ये छोटा लाइन है, ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ एक बॉक्स बना हुआ होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी इन्होंने बॉक्स बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर ये वाला शेप बनेगा तो ऊपर भी ये वाला शेप बना हुआ है, तो इसीलिए हमारे ये आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। यहाँ यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये एक एंगल पर है, तो मेरे अनुसार और आप सभी के अनुसार ये क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। तो मैंने इसको एक ट्रायंगल बना के कंप्लीट कर दिया। अगेन आपको वही करना है, क्या करना है कि जो ये येलो वाला पार्ट है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, तो ये क्या है, एक आधा चांद जैसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो लाइन थी ये अंदर की तरफ होनी चाहिए थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो लाइन नहीं होनी चाहिए, ये दो शेप बना रखे ना इन्होंने ऐसे करके, ये गलत हो जाता है। अगेन यहाँ पर देखिए ये बाहर की तरफ बना रखा है इन्होंने, अंदर की तरफ होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाता है।
तो जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं ये एक सर्कुलर है, ये भी एक सर्कुलर पार्ट है और ये भी एक सर्कुलर पार्ट है, यानी कि इसको जब मैं कंप्लीट करूँगा तो ये एक सर्किल होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको फाइंड आउट कर लेना है, यही तो मिसिंग पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर, हालांकि देखने में तो ये भी ऐसा है, लेकिन इसका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन। ठीक है, देखिए ये क्या है, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो मेरा मिसिंग पार्ट है ये क्या है, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ही चाहिए। तो देखिए ये तो सेकंड क्वाड्रेंट वाली जगह पर होगा, तो ये नहीं होगा। ये जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली जगह पर होगा, तो ये भी गलत है। ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट वाली जगह है, ये भी गलत है। ये जो है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, यानी कि जो हमें चाहिए वो यही वाली जगह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए ये एक एक्सेप्शनल केस दे रखा है इन्होंने। मैंने बताया था कि आपको या तो ज्योमेट्रिकल फिगर में स्क्वायर दे रखा होगा, या फिर ट्रायंगल दे रखा होगा, या फिर एक सर्किल दे रखा होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इनमें से कोई भी फिगर नहीं दे रखा है। यहाँ इन्होंने क्या दिया, एक ट्रेपेजियम टाइप का दिया है। तो आपको डरना नहीं है इस टाइप के प्रश्न से भी, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसकी बाउंड्री को कंप्लीट कर देना है। आप बाउंड्री को कंप्लीट करेंगे और फिर ये जो वाला पार्ट है ये मिसिंग पार्ट है, इसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये वाला शेप कैसा है, ये कुछ ऐसा ही शेप है ना, ऐसे करके फिर यहाँ पर ऐसे और फिर ये नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, तो यही पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर तो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं दे रखा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लाइन दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लाइन दे रखा है, और ये नीचे की तरफ भी दे रखा है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये लाइन भी दे रखा है, ये लाइन भी दे रखा है, और ये नीचे की तरफ भी दे रखा है। ये भी शेप देखेंगे तो ये शेप भी सेम दे रखा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सही आंसर क्या है, तो आपको है ना इनके डायमेंशन देखने हैं। डायमेंशन का मतलब है यहाँ पर कि इनकी चौड़ाई और लंबाई देखनी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तो काफ़ी बड़ा है ना इसके कंपैरिजन में, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये भी जो साइज है ये इसमें फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं ना, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये काफ़ी बड़ी लाइन दे रखी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो बचा हुआ है हमारे पास वो क्या है, ऑप्शन थर्ड, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखिए इस टाइप के प्रश्न में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि जो शेप होती है मिसिंग पार्ट की वो कई जगह सेम हो जाती है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा कि जो ऑप्शन फर्स्ट है और जो ऑप्शन थर्ड है और जो ऑप्शन फोर्थ है, इन सभी का शेप एक जैसा ही है। ठीक है, लेकिन इनके साइज़ में अंतर है, यानी कि कोई बड़ा दे रखा है, कोई छोटा दे रखा है, किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की चौड़ाई कम है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तभी आप इस टाइप के प्रश्न का सही आंसर ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस लाइन को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, इस लाइन को मैं कंप्लीट करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, एक स्क्वायर की शेप ले लेता है ये। ठीक है, तो ये जो मिसिंग पार्ट है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग पार्ट को यदि मैं बाहर बना के दिखाऊँ आपको तो ये पार्ट कुछ ऐसे होगा। यही पार्ट तो है जो मुझे यहाँ पर रखने पर कंप्लीट स्क्वायर बना देगा। तो देखिए ये तो गलत है, यहाँ इसको देखेंगे ये भी बिल्कुल गलत है, ये देखेंगे ये भी बिल्कुल गलत है। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए ये क्या है,
भाई ये एक कर्व लाइन है ना, कर्व लाइन है तो इसका मतलब क्या है, ये एक सर्किल होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, एक सर्किल बना देंगे। सर्किल बना दिया तो अब ये वाली जो पार्ट है ना, ये क्या है, एक मिसिंग पार्ट है, यही आपको खोजना है। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए इन्होंने ऐसे टेढ़े लाइन दे रखे हैं, ठीक है, जो कि गलत है। यहाँ देखिए ये दोनों लाइन बराबर दे रखे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन फिगर में तो एक लाइन क्या है, छोटा है, और दूसरा लाइन क्या है, बड़ा है। ये लाइन छोटा है, ये लाइन बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर दे रखे हैं तो इसीलिए ये गलत है, ठीक है। ये भी देखिए ये वाली जो शेप है और ये वाली जो शेप है, इस ऐसा शेप तो नहीं है हमारे पास, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो जो बचता है हमारे पास, क्या बचता है, वो ऑप्शन फर्स्ट बचता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब ये मेरा क्या है, मिसिंग पार्ट है। इस मिसिंग पार्ट को मैं यहाँ पर खोज लूँगा। तो देखिए मुझे पहला पार्ट कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन मैं बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेता हूँ। देखिए ऐसा तो कोई जगह नहीं बना हुआ मेरे क्वेश्चन फिगर में, ऐसा कोई जगह नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इन्होंने टेढ़ा लाइन बना रखा है, यानी कि एक एंगल पर इन्होंने लाइन को बनाया हुआ है, तो ये भी गलत है। ऐसा तो शेप बन ही नहीं रहा कहीं पर भी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो बचा है हमारे पास क्या, ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सबसे आसान तरीका है, आपको बस सभी ऑप्शन को चेक कर लेना है, ठीक है। यदि किसी ऑप्शन को देख करके आपको लग रहा है कि ये सही है, तो मैं कहूँगा उसको जल्दबाजी में गोला टिक ना करें। आप क्या करेंगे, बाकी के ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही जाएं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर सभी को देखो, हमने सेकंड को चेक किया गलत, थर्ड को चेक किया गलत, फोर्थ को चेक किया गलत, तो जो बचा है वही तो भाई करेक्ट आंसर होगा। तो इससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है और आपके सभी आंसर सही हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ये वाले पार्ट को आप कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो यही तो हमारा मिसिंग पार्ट है, तो ये वाली चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे दे रखा है, जबकि ये शेप हमारे पास ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे टेढ़ा थोड़ा, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि यदि इसको मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, बस इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर देना है। यानी कि ये एक स्क्वायर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ये एक स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मिसिंग पार्ट क्या है, ये वाला सारा क्या है, मिसिंग पार्ट है ना, इसको फाइंड आउट कर लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए ये सर्किल सा होना चाहिए, सही बात है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर देखिए ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं दे रखा आपको, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो हम स्ट्रेट लाइन दे रखा है, सही है। लेकिन यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पर एक एंगल दे रखा है। ये जो लाइन है ये ऐसे टेढ़ा दे रखा है ना एक एंगल पर, तो यहाँ पर ऐसा कोई एंगल नहीं दे रखा, ये सीधा लाइन दे दिया इन्होंने, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे यस एंगल दे रखा है, स्ट्रेट लाइन भी दे रखी है, ये सर्किल भी दे रखा है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट देखिए आप, क्या ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर दे रखी है, यहाँ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी ना, तो ये भी गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड हम गलत साबित कर चुके हैं, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, देखने पर पता चल रहा है भाई ये एक स्क्वायर ही होना चाहिए,
तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। हमने इसको स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कंप्लीट मिसिंग पार्ट है। तो ऐसा आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो ये छोटा दे रखा है, यहाँ पर ये बहुत, इसकी जो चौड़ाई है ये कम दे रखी है। और इसके केस में आप देखेंगे तो इन दोनों में से कौन सा होगा। देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए ये जो चौड़ाई है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ पर ये जो इसका गैप है ये छोटा है, और इसका जो गैप है ये कंप्लीट है, ठीक है। और दूसरा इसकी ये हाइट भी थोड़ा कम दे रखी है, आप इसको देखेंगे तो ये हाइट सही है। तो मैं कहूँगा इसका जो परफेक्ट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग वो 4th होगा, ठीक है। देखने में तो आपको सेकंड लग रहा होगा, लेकिन आप यदि इसका साइज़ देखेंगे तो साइज़ के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4th होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। आपने देखा कि ये एक स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए। तो आप इसकी बाउंड्रीज़ बना देंगे ऐसे करके। हमने इसको क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया ऐसे, ठीक है। तो यदि मैं ये मिसिंग पार्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये वाला, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ऐसे करके। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पार्ट आप ऐसे अलग भी बना के देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, कुछ यहाँ स्ट्रेट लाइन होगी, फिर ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिर ये ऐसे होगा, फिर थोड़ा सा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ उठेगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा। ये जो मैंने कलर किया हुआ है इसी पार्ट को तो मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है। तो ऐसा कुछ देख लीजिए, आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या। तो ऐसा फिगर क्या करना है, आपको यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये दोनों तो गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। और यदि आप देख पा रहे हैं तो ये जो 4th है, ठीक है, ये भी गलत हो जाता है। और जो ऑप्शन 3rd है वो क्या है, हमारा सही आंसर है, क्योंकि यही इससे मैच करता है,